I was scared of investing because I don't even know why to invest or where should I invest. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डे ड्रीमर और कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेल, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। दैट मीन्स व्हाई एंड वेयर टू इन्वेस्ट। लेट अस प्रोसीड विद एन एग्जांपल। मैं डे ड्रीमर 25 साल का एम्प्लॉय हूँ जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। मेरी इनकम हर साल 10% के रेट से बढ़ रही है बिकॉज मेरी कंपनी अच्छी है और बॉस मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। प्लस मेरे जो एक्सपेंसेस हैं ईयरली वो 8% के रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। इन्फ्लेशन अब जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 30,000 है और मैं हर महीने 20,000 रुपए कैश बचा रहा हूँ। बट आई एम नॉट कीपिंग इट इन बैंक्स or in any other form of investment. I am retaining hard cash with me right now. अगर हम इसके हिसाब से देखें तो जब मैं 40 का हो चुका हूँ तब मेरे पास अराउंड 93 लाख रुपीस होंगे जो मैंने कहीं पे निवेश इन्वेस्ट नहीं किए, वो बस मैंने अपने पास जोड़ के रखे हैं। अब मैं 40 साल का हो चुका हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, बट मेरे एक्सपेंसेस तो वही रहने वाले हैं। अब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि जो मैंने 93 लाख रुपए बचा रखे थे वो कितने साल तक टिकेंगे मेरे पास? कमेंट्स में बताओ आगे बढ़ने से पहले। ज्यादा से ज्यादा 7 साल। अब इन 7 साल के बाद क्या होगा? व्हाट इफ कि मेरे पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई लीगल या कुछ और। प्लस मैं अपना पैशन भी तो फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें भी खर्च होएगा। हाँ, तो यानी 7 साल से कम में ही मेरी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। 93 लाख सुनने में तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन और मेरे एक्सपेंसेस को देखते हुए सिर्फ 7 साल ही मैं अच्छे से लाइफ स्पेंड कर पाऊँ अपनी। उसके बाद क्या? उसके बाद मैं काम कैसे करूँगा? उसके बाद अगर मैं बीमार हो गया, अगर कुछ और इमरजेंसी हो गई। हेयर कम्स द वाई ऑफ इन्वेस्टिंग। हम इन्वेस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं कर देते कि चलो आज मुझे किसी ने बोला इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 कारणों के चलते। सबसे पहली, इन्फ्लेशन इज राइजिंग एंड वी नीड टू फाइट इट। हाँ, भले ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है या आगे और होएगी अच्छे से बाय द गॉड्स ग्रेस, लेकिन तब तक के लिए हमें प्रिपेयर भी तो रहना है ना कि हमारी सैलरी इतनी नहीं है जितने हमारे खर्चे हैं, या जिस हिसाब से हमारे पैसे की परचेजिंग पावर गिरती जा रही है हम उतनी ज़्यादा जल्दी कमा नहीं पा रहे हैं। दूसरी, वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? रिटर्न्स आएंगी। अब रिटर्न्स आएंगी तो रिटर्न्स हमारी वेल्थ को ऐड ही करेंगी, ना कि खाएंगी। थर्ड, हमारी एस्पिरेशंस भी तो है, जैसे मेरी ट्रैवलिंग और यूट्यूबिंग थी। मुझे भी करना पसंद है, मुझे भी इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, मुझे भी एक स्टूडियो बनाना है, उसमें लाइटिंग करनी है, उसमें बढ़िया हाई मतलब मुझे भी बढ़िया उसमें डिस्प्लेस चाहिए, मुझे भी नियॉन लाइट्स चाहिए, मैं भी अपना रूम एक अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये सब मेरी एस्पिरेशंस तो है और इन सबको अचीव करने के लिए मुझे कैपिटल लगेगा, मनी लगेगा, पैसे लगेंगे। सो अब तक तो क्लियर हो चुका होगा कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। बट अब बात आती है कि हम इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। कैपेसिटी को देखते हुए कुछ एसेट क्लासेस डिफाइन की गई हैं ब्रॉडली। सबसे पहली आती है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। क्या होता है इसमें? इसमें हम अपने पैसे किसी को देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो हमें कैपिटल तो रिटर्न करता ही है, प्लस इसमें कुछ इंटरेस्ट भी देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक मुझसे कह रहा है कि हम आपको 4 महीने बाद आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, आप हमें कुछ पैसे दोगे, हम आपको उस पर 2% इंटरेस्ट देंगे 4 महीने बाद, या 3%, 4% दे देंगे। उसके बाद क्या होगा? 4 महीने बाद मुझे मेरा कैपिटल तो मिल जाएगा, प्लस उस पर उसका 3% एक्स्ट्रा वो मुझे देंगे। ऐसे ही बॉन्ड्स में होता है कि आप हमारे बॉन्ड्स खरीद लो, हम आपका कुछ पैसा ले लेते हैं उधार और 1 साल 1.5 साल बाद हम आपको रिटर्न कर देंगे विद सम इंटरेस्ट। अब जब वो
टर्म ऑफ डिपॉजिट पूरा हो जाता है उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड, यानी जब हमें हमारी कैपिटल वापस मिलनी होती है। और जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमें या तो सालाना मिलते हैं या क्वार्टरली मिलते हैं या सेमी ईयरली मिल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट वी आर इन। ये थी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें हम ये एक टाइम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट होती है। इस पे हम कैपिटल, हमारे कैपिटल को रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस। तो जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सेफर ऑप्शन है। अब आती है दूसरी एसेट क्लास, इक्विटीज। इक्विटीज होती क्या है? इक्विटीज आर शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। अब इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट से फर्क क्या होता है? तो फर्क इस बात का है कि जब आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो आप एक लेंडर होते हो, आप किसी को उधार दे रहे हो। लेकिन जब आप इक्विटी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आप किसी चीज के ओनर बन रहे हो, आप किसी चीज को खरीद रहे हो, यानी आप किसी चीज के मालिक बन रहे हो, एक कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो। सो इट इज क्लियर। अब बात आती है रिस्क। इक्विटीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ऐसी लाइन तो हमने भी सुनी है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि अब इसमें रिटर्न ज्यादा है तो इस पे रिस्क भी ज्यादा है। अब जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ग्रीड और फियर रूल करते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी रिस्की फील्ड हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लासेस। अब बात आती है तीसरी एसेट क्लास के बारे में, जो कि है हमारी रियल एस्टेट्स। घर, जमीन, हाईवे के पास वाली जमीन तो आपको भी चाहिए होगी, राइट? या फिर कहीं कमर्शियल प्लॉट हो, नॉन कमर्शियल प्लॉट हो। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि इस पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा लगता है किसी जमीन को खरीदने के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर वर्क ज्यादा होता है तो लोड भी ज्यादा होता है। अब इस पे आपको कैश आउटले भी ज्यादा ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1-2 लाख में कोई जमीन खरीद ली, ऐसा नहीं होता है। थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। थोड़े से मतलब इसका 10-20 टाइम ज्यादा। ठीक है, तो ये तो 3 क्लासेस हो गई। चौथी क्लास होती है हमारी कमोडिटीज। कमोडिटीज, डैम, सच अ नाइस वर्ड। इसका मतलब है प्रेशियस मेटल्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर। अब इसमें आप ईटीएफ्स में कर सकते हो या ज्वेलरीज के फॉर्म में इसको खरीद सकते हो, या बिस्किट्स हो गए, ब्रिक्स हो गई अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो। अब कुछ उभर रही है फील्ड्स जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, बिटकॉइंस, इथेरियम, एनएफटीज बहुत ज्यादा बीच में उभरे थे। तो इनको अभी हम अच्छे से किसी लिस्ट में रख नहीं सकते, इनको हम खुद की अपनी एक कैटेगरी बना सकते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। सो इट इज नाउ टाइम टू विजिट आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। अब मान लो कि मैंने 93 लाख रुपए जो अभी तक मैं इकट्ठे कर रहा था वो मैं पहले ईयर के बाद से ही कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एट अ रेट ऑफ 12% एनम, यानी हर साल मेरा पैसा 12% से बढ़ रहा है, और ये मैंने पहले साल के अंत में शुरू किया है। तो अगर हम इसका डेटा कैलकुलेट करें तो ये बन के आता है ऑलमोस्ट 1.8 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द मनी विच आई वॉज जस्ट रिटेनिंग इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। 15 साल में मेरा पैसा डबल हो गया। वेल 3 महीने में नहीं, ऑब्वियसली 15 साल लगे इसको, लेकिन अब मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी और अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कैलकुलेशन से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड तो कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। दिस वॉज मी, Daydreamer, and thank you for watching. I will see you in the next video where we'll discuss something more amazing.